हमारे साथ अब बाजार पर खास चर्चा के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। डरा दिया मार्केट ने एक बार पिछले 10 दिन में। एज फंड मैनेजर आपने कैसे व्यू किया इस करेक्शन को, खास तौर से छोटे स्टॉक्स में? अनुज जी, धन्यवाद पहले तो आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली ये जो करेक्शन आपने देखा स्मॉल कैप मिड कैप में, हमें लग रहा है कि आगे चल के भी काफी वोलेटिलिटी होने वाली है मार्केट में, नॉट ओनली स्मॉल कैप बट ओवरऑल। और काफी रीजंस है उसके। एक तो ऑब्वियस रीजन जो ये है, जो अभी शुरू होगा, वो है मार्च के जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। वो इतने बढ़िया रिजल्ट, मार्च क्वार्टर के बात कर रहा हूँ मैं, वो इतने बढ़िया नहीं होने वाले। इनफैक्ट आपने देखा होगा दिसंबर क्वार्टर में भी जो रिजल्ट्स आए थे, वहां पे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही कम थी, 1-2% टॉप लाइन ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, उसके चलते थोड़ा आपका बॉटम लाइन ग्रोथ में वो बढ़ावा आया था। लेकिन इस बार वो लीवे नहीं है। और दूसरा, अगर जो आप कंज्यूमर कंपनी से बात करें तो, और आपने देखा भी होगा जो एंड ऑफ सीजन सेल हुआ था, इस बार जो अनाउंस हुआ था वो दिसंबर में ही अनाउंस हो गया। तो काफी इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हुई है और ऑफ टेक नहीं हुआ है। तो इट्स ऑब्वियस के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं है। और एक्चुअली अगर जो रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं हुई, तो जून के भी नंबर आपको ढंग के नहीं दिखेंगे। तो आपको दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे दिखेंगे जहां पे आपके अर्निंग्स कट हो रहे हैं रादर देन एक्सपैंड हो रहे हैं, जो पिछले 6 क्वार्टर से हो रहे हैं। तो एक तो वो वहां पे थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ा लोगों को वो डिसअपॉइंटमेंट होगा। और दूसरा, जो दो इवेंट्स है जो एक साथ होने वाले हैं, एक तो है हमारा जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, और बजट, सेंट्रल बजट अनाउंस होने वाला है। एक्चुअल बजट अनाउंस होगा जो जून एंड जुलाई बिगिनिंग में होगा। ये दोनों के आसपास काफी र्यूमर्स घूमते रहते हैं, बातें चलती रहती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा उथल पुथल वहां होगा। और जो चौथा जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट्स का। हमें नहीं लगता कटने वाले। एफओएमसी की मीटिंग आपने देख ली थी। उनको अभी तो उनको अपना सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो उनको दिख रहा है सामने, क्योंकि काफी हद तक 25 महीने हो गए हैं कि वो सर्विस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वहां पे है वो 4% से नीचे रही है, जो बहुत ही थोड़ी कंसर्निंग है उनके लिए। क्योंकि अगर जो आपको याद होगा 70s में जो इन्फ्लेशन हुआ था वो सर्विस लेड इन्फ्लेशन था। कमोडिटी शॉक्स बाद में आए थे, लेकिन शुरुआत सर्विस इन्फ्लेशन से ही हुई थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता वहां पे इतना जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो इसलिए ये जो आपको वोलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में, वो रहेगी रहेगी। भारत, जो आपने स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप की बात की, हम आज की तारीख में मिड कैप में फिर भी थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में तो हमने अभी रोका हुआ है अपने आप को। लार्ज कैप में ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे तो कंफर्ट ज्यादा है हमारा ऑन वैल्यूएशन टर्म्स। और आप हिस्ट्री में भी देखें तो एवरेज जो मार्जिन कंफर्ट होता है, वो नॉर्मली लार्ज कैप में ही होता है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लार्ज कैप में ही ज्यादा कंफर्ट रहता है, मिड कैप में थोड़ा कम हो जाता है। इनफैक्ट एवरेज लार्ज कैप के मार्जिन के अराउंड 18% होते हैं, मिड कैप के अराउंड 13 होते हैं, और जो आपका स्मॉल कैप है वो 6% हो। तो आप सोच लीजिए कि 6% के पास आप थोड़ा स्ट्रेच वैल्यूएशन में कंफर्ट कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। आज का सेक्टर ऑफ द डे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कल भी बड़ी रैली थी। उस ₹2 के प्राइस कट को आपने कैसे रीड किया? क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली उसकी वजह से? बिल्कुल अनुज जी, एक्चुअली आप देखिए, एक चीज थी कि काफी गवर्नमेंट की बेनेवोलेंट थी कि उनको इतने एक्सपैंडेड मार्जिन अर्न करने दिए फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो 5-6 रुपए के मार्जिन जो हिस्ट्री में कभी देखे नहीं थे, वो इन्होंने काफी टाइम से अर्न कर रहे थे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो काट के जो 2 रुपया काटा, उसके चलते अभी नॉर्मलाइज हो गए उनके मार्जिन। 3 रुपए के आसपास आ गए उनके मार्जिन जो है। 3 रुपए पर लीटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इट्स कि अभी जो आगे चल के जो नॉर्मलाइज मार्जिन है वो अर्न करने दे रही है उनको। उन्होंने ज्यादा काटा नहीं है, विच वॉज अ वेरी हेल्दी साइड। और क्रूड भी बिहेव कर रहा है अपने आप को। तो हमें तो ऐसे ही लगा, जब ये गिरे तो हमें लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही मार्केट ने रीड इन कर लिया यहाँ पे। वो सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल मूव है और आगे चल के और कट्स होंगे। लेकिन हमें तो ये लगा कि प्रॉब्ली ये एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन का बन रहा है यहाँ पे, इसलिए कट किया है। तो इसलिए हमें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी वहां पे।
आप आए, बाहर आए दिनेश्वर जी, इंडेक्स जो है वो डे हाई पर आके खड़ा हो गया, अच्छी बात है। आपसे ये मुलाकात अभी तक तो हक में जा रही है। अच्छा, इस मिड कैप और स्मॉल कैप के डैमेज के बीच में एक यूनिवर्स और ट्रबल में था, वो थी आरबीआई का जो कुछ एनबीएफसी पे एक्शन हुआ है। अब इसके बाद आपका एनबीएफसी पे व्यू क्या है? सभी एनबीएफसीज में प्राइस डैमेज हुआ, लार्ज कैप से लेकर मिड कैप तक, इवन द B2। अभी आप लोगों का सर पिकिंग ऑर्डर एनबीएफसीज में क्या है, क्या क्या है आपके पास, या फिर इस डिप में कुछ ऐड किया आप लोगों ने जी अपने फंड्स मीनू में? जी, एक्चुअली नहीं जी, ऐड किया। एक्चुअली ऐड जो हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसी में ऐड किया, बिकॉज हमने जब भी एनबीएफसी देखे थे वो यही देखे थे, इसी इसी होप से देखे थे कि जब सबसे खराब वक्त था तब उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी कैसे मैनेज की थी। तो इसलिए जो आरबीआई का जो ये डायरेक्टिव आया था अबाउट लेंडिंग्स एंड ऑल दैट, तो उसमें हमें बहुत क्लैरिटी थी कि हमारे वाले एनबीएफसीज काफी हद तक अच्छे निकलेंगे, और वही हुआ। इसलिए हमारे जो मेन एनबीएफसीज हैं, एक हाउसिंग फाइनेंस का है, फिर दो हमारे सीवी फंडिंग वाले हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। और जैसे ही करेक्शन हुआ, उल्टा हमने तो ऐड करने का ही सोचा यहाँ पे, क्योंकि थैंकफुली म्यूचुअल फंड में पैसे रोज आते रहते हैं, तो हमें डिप्लॉय करने के लिए भी इशू नहीं रहता है। यू डोंट हैव टू रीएलोकेट द मनी। तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहां पे, लेकिन वी वर वेरी कंफर्टेबल कि ये जब वर्स्ट ऑफ टाइम में उन्होंने अपने एसेट मैनेज कर लिए थे, तो आरबीआई कुछ नया नहीं निकाल सकता उनके उसके चलते। तो इसलिए वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस। जी, तो ये एनबीएफसी पे दिनेश्वर जी का टेक है। मीनवेल मार्केट्स एट डे हाई, और पूरा कैपिटल गुड्स को देखिए आप आज। लुक एट एलएनटी, 3603 डे हाई के जोन में, हर स्पेस का एक लीडर आके पार्टिसिपेट करता हुआ, और एलएनटी लेके आइए, रिलायंस को लेके आइए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, मार्केट्स एट डे हाई। दिनेश्वर जी, इस बार हमने कैपिटल गुड्स में अलग ही मूव देखा। हालांकि इस बार लीडरशिप एलएनटी के हाथ में नहीं थी, बट मोर और लेस ये यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। आप एबीबी के अर्निंग्स को देखिए, आप कमिंस के अर्निंग्स को देखिए। कमिंस के तो एक साल में आप प्राइस को पहचान भी नहीं पाएंगे। थोड़ा बजट के बाद हल्का सा डिप था, लेकिन उस डिप को बाजार ने हाथों हाथ लिया। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक सर अभी? जी देखिए, जो भी केपेक्स रिलेटेड स्टोरी है, हमें तो बहुत कंफर्ट है वहां पे, क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे ये बजट में भी जो अभी आने वाला है, आप गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट जारी रहा, तो ऑब्वियसली इंफ्रा पे जारी रहेगा, केपेक्सेस होंगे, रेलवे पे जारी रहेगा, डिफेंस में जारी रहेगा उनका थ्रस्ट। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो काफी बेनिफिट करते हैं इस थ्रस्ट से, और एक्चुअली चाहिए भी, क्योंकि आपका जो जॉब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी काफी कम हो गया था एक हद तक, और अभी वो पिकअप हो रहा है। और बट पिकअप हो रहा है वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है। तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता आज की तारीख में थोड़ा बैक ऑफ करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जैसे ही पिकअप होता है यहाँ पे भी, और जो ऑलरेडी आप जो सुन रहे थे साउंड बाइट्स, उसमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का भी पिकअप आने वाला है। तो उसके चलते लगता है ये दोनों मिला के अगर जो आप ऐड कर देंगे, तो केपेक्स सेक्टर जो सॉरी केपेक्स रिलेटेड है, इंफ्रा रिलेटेड प्लेस है, वो तो काफी अच्छा करेंगे। और ये सारे पार्टिसिपेंट उसी के थे। बहरहाल हमें एक्चुअली वैल्यूएशन के चलते हमें सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद है, जो हर एक सेक्टर में, हर एक आप नाम लीजिए, कंस्ट्रक्शन की नाम लीजिए, रोड प्ले कीजिए, तो वो एक ही स्टॉक है जो करता है, जिसका आपने नाम लिया था अभी शुरुआत में। तो वो हमारे पास है, और वो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से उनकी ऑर्डर बुक बिल्डअप हो रही है, वो मैटर ऑफ टाइम है बिफोर वहां पे भी एक रैली आने बाकी है। कि बाय द वे मार्केट देखिए, निफ्टी 170 पॉइंट रिकवर हो चुका है अब डे लो से, बहुत शानदार रिकवरी। और अब तो आईटी भी थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने लीड किया, लेकिन आईटी ये जो 3.5% तक नीचे हो गया था इंडेक्स, अब 2% नीचे है, मतलब 1-1.5% की रिकवरी आईटी में भी आई है। अच्छा दिनेश्वर जी, आईटी पर आपका और समीर जी का लगातार व्यू यही रहा है कि आपने अवॉइड किया लगातार टेम्पटेशन को बाय करने की। अभी भी कंपनियां, कल एक्सेंचर ने गाइडेंस कट कर दी, ये कितने समय तक मामला चलने वाला है और कहां पर बाय होगा ये? जी, ये आईटी का सुन के मेरे को एक गालिब का शेर याद आ रहा है, और मैं प्रिपेयर करके आया था उसके लिए। हाँ। तो इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। So, यही हाल है आईटी का, कि प्रॉब्लम इंटरसेक्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप ये देखिए कि आप जो एक्सटेंचर का जो कॉल था कल, ऐसे शब्द नॉर्मली यूज नहीं किए जाते, जहां पे उन्होंने बोला कि जो डील क्लोजर्स है बहुत टाइम लग रहा है उनमें डील क्लोज करने में, फिर हमारे स्पेंड्स कम हो गए हैं, मतलब एज इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स टेबल से निकाल दिए हैं लोगों ने, और छोटी डील्स तो खत्म ही हो गई हैं, यहाँ पे सिर्फ बड़ी डीलों की बातें होती हैं आजकल।
तो ये सब कोई अच्छा साउंड बाइट्स नहीं होते हैं। और एक्चुअली आप एक हिंट जो हमें मिल रहा था वो ऑब्वियस था कि आपके मैन पावर एडिशन में टोटली स्लैक ऑफ हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी जो वैल्यूएशंस बने हुए हैं, मतलब 28-29 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स के, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें तो अभी भी सेक्टर खराब ही लग रहा है, तो बेटर दूर ही रहे। से दूर ही रहें। कोई और नया स्टॉक या सेक्टर जो आपने ऐड किया हो दिनशो जी, जिसकी हमने ज़्यादा बात की नहीं है? जी, हमने एक्चुअली नया कुछ सेक्टर ऐड नहीं किया, बट वेट ऐड किया हमने टूरिज्म में, बिकॉज हमने ये देखा कि मार्च की अगर जो आप बात करें, मतलब जो सबसे ठंडा महीना होता है फॉर होटल्स एंड ऑल, आप एंड आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड, मैं काफी ट्रैवल कर रहा था बिकॉज हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड का लॉन्च था, तो उसके चलते आई हैड टू ट्रैवल अराउंड। हर एक होटल जहाँ पे भी मैं रहा 2 से 3 गुना उनके भाव बढ़ गए थे। तो ऑब्वियस है। और बिल्कुल ही चौको ब्लॉक थे होटल, मतलब कमरा मिलने में मेहनत लग रही थी हमारे स्टाफ को। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तेजी बनी हुई है। और एक्चुअली अगर जो आपने जैसे बोला आपको कि केपेक्स स्पेंड वगैरह की बात हो रही है, तो ये सब के लिए देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट? बाहर से लोग आते हैं टू सेट अप, बिजनेस फ्लो होता है। टूरिज्म तो आप साइड में रखिए, पर बिजनेस का जो ये टूरिज्म हो रही है, बिजनेस टूरिज्म, दैट आल्सो हैज बिकम टू बिग। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जहां पे हमें बना रहना चाहिए, और इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिनशो जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और जैसा वीरू ने कहा, आप आए, बाहर आई, आप चैनल पर आए और वहाँ से मार्केट घूमा और शानदार रिकवरी के साथ। थैंक यू सो मच धन्यवाद। आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। और वीरू, आपको एक कंपटीशन भी मिल गया, दिनशो जी ने भी एक आज गालिब का शेर सुना दिया आज। लेकिन मार्केट वैसे वाकई में थोड़ा शेरो शायरी के मूड में है भी, और अच्छी खासी रिकवरी। अच्छा,